तो आप कह रहे हैं कि न्याय के तरफ ये फैसला है जिला अदालत का, इस रूप में आप देख रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। राजू दास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, राजू दास जी आपके पास आती हूँ। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दिन है। एक तरफ अयोध्या में रामलला का मंदिर तेजी से निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ काशी में ज्ञानवापी केस को मान्य माना अदालत ने, यानी कि यहां से अब हक की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके पास 90 दिनों का वक्त है, लेकिन इससे पहले 22 सितंबर को सुनवाई शुरू हो जाएगी जिला अदालत में। अब आगे की सुनवाई को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये लड़ाई क्या अयोध्या जितनी लंबी होगी या आपको लग रहा है उससे कम वक्त में आ जाएगा फैसला? राजू दास जी, आपको आवाज मिल रही है? अरे आप नीचे, हम ऊपर बैठ के क्या चाहते हैं? जी जी मिल रही जी। ये लड़ाई, अब आगे जो लड़ाई है 22 सितंबर को जिला अदालत में सुनवाई होगी। अयोध्या जितनी लंबी लड़ाई आप देख रहे हैं या आगे की लड़ाई पिछली लड़ाई के मुकाबले कुछ कम वक्त में संपन्न हो जाएगी? नहीं, हमको संविधान शुरू से ही हम कह रहे हैं, हमको संविधान में आस्था है और विधिक प्रक्रिया में मुझको विश्वास है और संविधान की व्यवस्था से हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक मुझको न्याय नहीं मिलेगा। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग मिल बैठकर भी इस विषय पे हल निकाल सकते हैं, तो निकालना चाहिए था ना। अयोध्या के मामले में भी हम लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया है, आइए मिल बैठकर फैसला लेते हैं। काशी में भी हम लोगों ने कहा मिल बैठकर फैसला लेते हैं, मथुरा में भी कहा मिल बैठकर फैसला लेते हैं, लेकिन ये लोग कहते मानते कहाँ हैं? इन लोगों ने तो सीधे वर्षिप एक्ट का मामला दिखाकर यहाँ तक कह दिया कि इनको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के अलावा इसके बाद पूरे देश में किसी भी मठ मंदिर पर आप कोर्ट जाकर अपनी पक्ष नहीं रख सकते। ठीक है भाई, संविधान हमको अधिकार दिया है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता, स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। हम सबको गले लगाते हैं, सबको अधिकार है। बातचीत में कई बार कोशिश हुई थी कि अयोध्या का मसला भी बातचीत से सुलझ जाए, नहीं सुलझा, जिसके बाद अदालत ये मसला गया, अदालत से फैसला हुआ, सबने मान लिया और अब ज्ञानवापी की लड़ाई भी अदालत में है और वहां से फैसला आएगा, सबको मानना होगा। फिलहाल ये लड़ाई चल रही है। आप सभी बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बता दें अपने दर्शकों को कि हमारे साथ राजू दास महंत जी मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी राजीव और अनुपम वो मौजूद हैं लोकेशन से। और उससे पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या क्या दलीलें रखी गई हैं और किस तरह से क्या फैसला है आपको बता दें। हिंदू पक्ष याचिका सुनवाई योग्य है, यह याचिका दाखिल की गई थी। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। अदालत का यह फैसला आया है, यानी कि हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत। लेकिन मुस्लिम पक्ष के नजरिए से देखें तो याचिका खारिज किए जाने की मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन फैसला उनकी याचिका के उलट आया। याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी भी जताई है जिला अदालत के इस फैसले पर और अब हाईकोर्ट जाने की बात कही है। वो कह रहे हैं कि संविधान में, न्यायालय में उन्हें भरोसा है, लेकिन ये फैसला उनके हिसाब का नहीं है, इसलिए लड़ाई को वो आगे लेकर जाएंगे। हाईकोर्ट का रुख वो करेंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। कल से ही इस मुद्दे को वो कवर कर रहे हैं, बारीकियां बता रहे थे इस पूरे केस को। उससे पहले एक रिएक्शन आ रहा है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। आपको भी मजा नहीं आया होगा, हमें तो विजय का उल्लास है ही। हम तो 2024 में रामलला वहाँ पे विराजित हो ही जाएंगे, लेकिन आपको भी मजा नहीं आया होगा। तो हम नहीं चाहते कि आप पराजित रूप में दिखें। आइए कंधे से कंधा मिलाकर देश से ये गुलामी के प्रतीकों को हटा करके इस देश के मूल संस्कृति की धारा में लौटने की तरफ बढ़ें तो अच्छा रहेगा। आप बातचीत की पहल को बढ़ा रहे हैं, बट अगर ये पहल आगे नहीं बढ़ता है तो न्यायालय है, न्यायालय फैसला लेगा, न्यायालय में बहस होगी, फैसला आएगा, फिर वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। जब न्यायालय में बहस होगी तो परत दर परत अत्याचारों की खुलती है। तो लोकतंत्र तो बहुमत के आधार पर चलता है। फिर इन अत्याचारों की कहानी समाज में जाती है तो समाज इसी आधार पर मत देता है। जैसे राम जन्मभूमि चुनाव का मुद्दा बना, निर्णय हो गया, काशी ज्ञानवापी और मथुरा भी अगर कल को मुद्दा बनता है तो कल को इसी प्रकार के निर्णय आएंगे। फिर मुसलमान कहेगा कि मेरा दिल जख्मी है, तो ये जख्मी दिल लेकर के कब तक घूमेंगे? बेहतर है और इमीडिएटली केस चलने चाहिए, इनकी प्रोसीडिंग चालू होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उनकी प्रोसीडिंग किसी भी हालत में चालू ना हो।
क्योंकि उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरह के कोई सिंबॉलिक एविडेंस नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इसमें हिंड्रेंस पैदा हो। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, मामला बिल्कुल साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और स्थिति अब यहाँ आ गई है कि ये केस ट्रायल सब जितना मथुरा का श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मामला हो या काशी विश्वनाथ का मामला हो, ये केस दोनों मेंटेबल हैं और चलेंगे केस। इससे ये स्थिति क्लियर हो गई है और हम यहाँ इसकी कॉपी दाखिल करने जा रहे हैं और कॉपी दाखिल करने के बाद बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो स्वामी जितेंद्रानंद को भी